एक राजा साहब ने महल बनवाया और महल का जब गृह प्रवेश हुआ तो पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बढ़िया मंत्र पढ़े, गृह प्रवेश करवाई। पंडित जी जब जाने लगे तो राजा साहब ने कहा कि पंडित जी हमारा महल तो देखो, महल कैसा बना है। पंडित जी देखे और पंडित जी ने कहा और तो सब ठीक है, पर इस महल का जो मेन दरवाजा है वो छोटा कर दिया आपने, वो छोटा कर दिया आपने। बोले अच्छा हाँ। और मैं, पंडित जी बोले, और मैं ये इस सोच में पड़ा हूँ कि आप इतने हष्टपुष्ट हैं, आपका बढ़िया शरीर है, और कहीं आप महल के अंदर मर गए तो आपको बाहर कैसे निकाला जाएगा, आपको बाहर कैसे निकाला जाएगा। राजा ने कहा महल बना के तैयार नहीं कर पाए और वो पहले से मारने लगा। राजा ने कहा इसको बोलने का बिल्कुल तरीका नहीं है, पंडित को लो और जेल में डालो। पंडित को लिया, जेल में डाल दी। अब इधर पंडिताइन जी आई। पंडिताइन जी ने कहा कि राजा साहब ऐसा कौन करता है, हमारे पंडित जी आपके यहाँ पूजा कराने आए थे और आपने सीधा जेल में डाल दिया, अच्छी बात नहीं, हमारे पंडित जी को बाहर निकालो। राजा साहब ने कहा तुमको पता है पंडित जी क्या कह रहे थे? बोले क्या कह रहे थे? कहा ये कह रहे थे कि तुम्हारा महल बहुत अच्छा बना है लेकिन दरवाजा छोटा है और आप अंदर मर गए तो आप बाहर कैसे निकलोगे। इनको बोलने का तरीका नहीं है, तमीज नहीं है इन्हें बोलने की, इसलिए इनको अंदर डाल दिया। पंडिताइन ने कहा कि देखो महाराज, इनको बुद्धि है कम, इनको तो बुद्धि कम है। अरे अगर आप अंदर मर जाओगे तो जरूरी क्या है कि आपको साबित निकालेंगे, आपके टुकड़े टुकड़े करके हम बाहर निकाल लेंगे, आप मरो तो अंदर। राजा ने कहा लो ये उसकी भी दादी आ गई, अरे इसको भी उठाओ और जेल में डालो, इसको भी तमीज नहीं है बोलने का, उठाओ जेल में डालो। पंडितान को भी जेल में डाल दिया। अब जो पंडित जी का बेटा था वो आया और उसने आकर के कहा कि राजा साहब ऐसा कौन करता है, मेरे पिताजी को भी जेल में डाल दी, मेरी माता जी को भी जेल में डाल दी, ये अच्छी बात नहीं है, निर्दोष है मेरे माता पिता, आपने जेल में क्यों डाल दिया, बाहर निकालो। राजा साहब ने कहा कि तुमको पता है तुम्हारे पिताजी और माताजी क्या कह रहे थे? बोले क्या कह रहे थे? बोले ये कह रहे थे कि तुम्हारे पिता कह रहे थे कि आप अंदर मर गए तो बाहर कैसे निकालेंगे, और तुम्हारी माताजी कह रही है कि आप अंदर मरोगे तो जरूरी नहीं है कि साबित निकालेंगे, आपको काट काट के बाहर निकालेंगे, टुकड़े करके बाहर निकालेंगे। ऐसा भला कोई बोलता है? बेटा ने कहा कि सही बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे वो तो बूढ़े हो गए हैं, उनकी तो बुद्धि काम करना बंद कर दी है। अरे राजा साहब, आप अगर अंदर मर जाएंगे तो हम आपको बाहर क्यों निकालेंगे, हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे कि आपके टुकड़े टुकड़े करेंगे। आप अंदर मर जाएंगे तो हम आपके महलों में ही आपको दफना देंगे, आप मरो तो सही। राजा ने कहा लो पूरा परिवार एक जैसा, इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे मिलते हैं जिनको बोलने का तरीका नहीं होता है, और कई कई तो ऐसे खतरनाक होते हैं तो जिनकी बाड़ी ऐसी होती है, उनका मानो प्रण रहा हो, वो कहते हैं कि ऐसी बाड़ी बोलिए जमकर झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। कई कई ऐसे मनुष्य होते हैं जो दूसरों में झगड़ा करवा देते हैं और पीछे हट जाते हैं करा के झगड़ा। ये जीव है ना, ये बहुत खतरनाक है। इस जीव में हड्डी नहीं होती है लेकिन अच्छे अच्छों की हड्डी तोड़वा देती है, इतनी खतरनाक। इसलिए जब भी बोलो तो बहुत सोच समझ के बोलो, क्योंकि दांत भी इस जीव से हार के बैठे हैं। ये जो दांत है ना, ये भी इस जीव से हार के बैठे हैं। एक बार दांतों ने जीव से कहा कि अरे जीव सुनती है? बोले क्या?
कहा हम भैया 32 हैं और तू भीतर बाहर आए, और जो भीतर बाहर गई तो सांप ही जाए चबाए। हम 1-2 नहीं है, हम 32 हैं, और तेरा इसी तरह अगर बाहर आना जाना रहा तो हम तुझे एक साथ मिलकर के चबा जाएंगे। जीव ने कहा कि सावधान रहना, सावधान रहना। क्यों? क्योंकि तुम भैया 32 हो, मेरे कुछ बिगाड़ नहीं पाओ। तुम भैया 32 हो, मेरे कुछ बिगाड़ नहीं पाओ। एक शब्द बोल भीतर घुसूं और 32 को तुड़वाऊं। तुम भले ही 32 हो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अरे मैं किसी को भी देखूंगी, बढ़िया जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनको देखेंगे और एक गाली दे के अंदर घुस जाएंगे। फ्रंट पे तुम रहते हो, मुक्का तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, 32 के 32 बाहर निकल के आ जाओगे। इसलिए हमसे झगड़ा नहीं मोल लेना। तो ये जीभ बहुत खतरनाक है, इसलिए जब भी इसको चलाओ ना तो बहुत सोच समझ के चलाओ, क्योंकि एक समय आने पर तलवार से किया हुआ घाव भर जाता है, लेकिन जीभ से किया हुआ घाव कभी भरता नहीं है।